तो हेलो 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मेरा नाम है अज्जू भाई अजेंद्र वरिया। आओ साथ में खेलते हैं। आज का ये वीडियो खास करके 5 से 20 साल के बच्चों के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अज्जू भैया AKA टोटल गेमिंग के बारे में। हाल ही में इसने अपना फेस रिवील किया है विद द मैसिव सब्सक्राइबर बेस 37 मिलियन, और कहा जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग चैनल है इसका। बट व्यूअर्स की बात करूँ तो मेजॉरिटी में इसके व्यूअर्स बच्चे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी पुरानी वीडियोस में बताया कि यूट्यूबर्स लोग पैसे कैसे कमाते हैं एंड व्हाई एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ यूट्यूबर। देखिए, यूट्यूब देता है फ्रीडम हर एक क्रिएटर को ऑडियंस कमाने का, ऑडियंस कमा करके फिर उन्हीं ऑडियंस से बार बार भर के पैसे जनरेट करने का। मगर ऑडियंस को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सामने वाला है कौन। 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स रखने वाले शख्स को किसी ने नहीं देखा, तो उसकी फेस ब्रांड वैल्यू क्या हुई? 0 रुपीज। फाइनली अब उसने अपना फेस रिवील किया है, बट देन ऑल्सो ही मिस्ड ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज टू जनरेट अ ब्रांड वैल्यू एंड वेल्थ जो बाकी के यूट्यूबर्स आज कर रहे हैं। सी, पर्सनली मुझे तो गेमिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। हालांकि अज्जू मुझसे 1-2 साल ही बड़ा होगा, बट देन ऑल्सो जेंजी होने के बावजूद भी मैं गेम कभी नहीं खेलता। लेकिन फिर भी आज हम लोग बात करने वाले हैं गेमिंग कम्युनिटी के बारे में और गेमिंग कम्युनिटी से जुड़े बिजनेसेस के बारे में। लेट्स गो। एक दौर था जब बच्चे बाहर गार्डन में खेला करते थे और उनकी माँ उनके कान पकड़ के खींच के लाकर घर पे रखा करती थी। फिर एक दौर आया जब बच्चे घर में वीडियो गेम्स खेलने लगे और फिर उनकी माँ उनका कान पकड़ के खींच के बोलती थी कि जाके बाहर खेलो, घर पे बैठ के मत रहो। और अब ये दौर आया है जहाँ पर खुद माँ और बाप दोनों कहते हैं कि अपनी गेमिंग स्किल्स डेवलप करो बच्चों, अच्छे से खेलो। खैर, बिजी ब्रेन पे और बिजनेस की बातें ना हो तो मज़ा कैसा। चलिए, वीडियो गेम्स की बात करूं तो सबसे पहला वीडियो गेम बना था अक्टूबर 1958 में, और जाहिर सी बात है इसे एक अंग्रेज ने ही बनाया था जिसका नाम था विलियम हिगिनबॉथम, और इसने एक टेनिस वीडियो गेम बनाई थी। देखते ही देखते ये गेम डेवलप होने लगे और फिर पोंग नामक एक गेम 1970s के टाइम पे वर्ल्ड वाइड हिट हो गया। और फिर वीडियो गेम्स की एक अलग कम्युनिटी क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई जहाँ पे लोग बिजनेसेस करने लगे। डेवलपर्स वीडियो गेम्स को बनाया करते थे और फिर उसे कैसेट्स में इंस्टॉल करके मार्केट में बेचा करते थे। 90s के किड्स अगर आप हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमने कैसे ग्रीन चिप्स और कैसेट्स में गेम खेलते थे। फिर देखते ही देखते गेम्स का एरा आना स्टार्ट हो गया और आज तक की सबसे बड़ी गेम मैं बात करूँ तो माइनक्राफ्ट एक ऐसा वाहिद गेम है जिसका सरफेस एरिया, लैंड सरफेस एरिया 1.5 बिलियन स्क्वायर माइल्स का है। मतलब खेलते तक ख़त्म नहीं होगा। और अगर मैं अपनी रियल वर्ल्ड की बात करूं तो वो है अक्रॉस 197 मिलियन स्क्वायर माइल्स का। 19 करोड़ कहाँ और 150 करोड़ कहाँ। तो दैट्स वाई पीपल वर क्रेजी अबाउट दिस। उसके बाद फिर दुनिया को बेकाबू करने के लिए रॉकस्टार गेम्स ने एक और गेम को इंट्रोड्यूस किया, GTA। रॉकस्टार गेम्स के ओनर सैम हाउजर ने GTA को प्रोड्यूस और राइट किया था। GTA एक ऐसा गेम है कि वो एक क्रेज़ बन चुका है। GTA 6 का जब ट्रेलर आया तो उसको देखने वालों की संख्या अक्रॉस 15 करोड़ से भी ज़्यादा की थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इन सारी चीज़ों पे इतनी गहरे तरीके से क्यों बात कर रहा हूँ, है ना? तो चलिए आपके इस क्यों का सवाल मैं बता देता हूँ। $22 बिलियन यानी कि 1,16,000 करोड़ रुपए सिर्फ रॉकस्टार गेम्स ने जनरेट किए हैं। मजोंग स्टूडियोज जिसने माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स को डेवलप किया है, उसने $2.7 बिलियन में माइक्रोसॉफ्ट को माइनक्राफ्ट बेच दिया था। और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने उसी माइनक्राफ्ट गेम को 18 करोड़ से भी ज़्यादा कस्टमर्स को बेचा था। दैट्स द बिजनेस। और अभी रुको, अभी मैं बात करने वाला हूँ इस दुनिया की सबसे ट्रेंडिंग गेम के बारे में। जी हाँ, आप लोगों के दिमाग में सही नाम आया, पबजी एक वाहिद ऐसा गेम है जिसे लॉकडाउन में सभी ने खेला है, और खेला नहीं तो कभी ना कभी सुना तो ज़रूर है, जैसे मुझ जैसे लोग। बिकॉज पबजी एक ऐसा गेम है जहाँ पे लोग रियल टाइम पे कनेक्ट करते हैं वर्चुअली और फिर एक दूसरे को मार करके जीतते हैं। तो इस गेम को होल्ड करती है क्राफ्टॉन कंपनी जिसकी मार्केट साइज है $7 बिलियन की, यानी कि 56,000 करोड़ रुपए। इतने बड़े बड़े आंकड़े सुनने में तो बहुत ही हाइपर बोल लग रहे होंगे ना, बट गेमर्स एंड गेम डेवलपर्स लिटरली प्रिंटिंग मनी, वो पैसा छाप रहे हैं दोस्तों। और फिर पबजी जैसे गेम को ऑनलाइन स्ट्रीम करके बहुत से यूट्यूबर्स ने अपने करियर को बूम दिया, जिसमें से एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है टोटल गेमिंग। अब मैं अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करूं तो गेमिंग का टोटल मार्केट साइज है $250 बिलियन का, और देखते ही देखते 2028 तक ये आंकड़ा $400 बिलियन का हो जाएगा। 400 बिलियन समझ में आ रहा है आप लोगों को? 32 लाख करोड़ रुपए का, क्योंकि इसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 10% से ग्रो कर रही है। और यकीन मानो मेरा, किसी भी कमोडिटी की CAGR रेट 5% से ज़्यादा है तो उस कमोडिटी में इन्वेस्ट करना मानो आलू डालो और सोना निकालो। खैर, इंडियन यूट्यूबर्स की बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं टोटल गेमिंग, उसके बाद आते हैं
टेक्नो गेमर्स, एएस गेमिंग, लोकेश गेमर, ज्ञान गेमिंग, देसी गेमर, मिथ पैट, कैरी इज लाइफ, डायनामो गेमिंग, टू साइड गेमर्स, और इन सभी के व्यूअर्स 20 से 24 साल मैक्सिमम एज है इन लोगों की, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, क्योंकि मुझ जैसा कोई इंसान बिजनेस एंथुसियास्ट और जो स्टूडेंट रह चुका है वो तो अपनी ज़िंदगी का 10 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहेगा गेम की वीडियोस देखने में। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ब्रो। एज फार एज गुड, ऑल दीज यूट्यूबर्स आर मेकिंग मनी राइट नाउ, और ये लोग कहीं ना कहीं, इन लोग की एड रिवेन्यू बहुत कम आती होगी क्योंकि इनको देखने वाले की जो संख्या है वो मेजॉरिटी में बच्चे ही हैं। बट देन ऑल्सो ब्रांड वैल्यूज़ में अगर बात करूँ तो ब्रांड की डील्स मिलने पर ये लोग अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। क्रॉस मंथली इनका रिवेन्यू देखा जाए तो 20 से 30 लाख रुपए कमा लेते हैं, और एनुअली रिवेन्यू देखा जाए तो 5 करोड़ से 8 करोड़ के बीच में, जो कि एक एवरेज जॉब करने वाले बंदे से तो कहीं ज़्यादा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी जाकर के गेमिंग करना चालू कर दो और अपने लैपटॉप और कंप्यूटर्स में स्ट्रीम करना चालू कर दो। आपको जो पसंद है आप वो करो। जॉब करके भी इंसान खुश रह सकता है, बस उसे मज़ा आना चाहिए अपनी जॉब में, दैट्स इट। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि टोटल गेमिंग की जो वीडियो है फेस रिवील वाली, वो पिछले 3 दिन से नंबर 1 पे ट्रेंडिंग कर रही है इंडिया में। और अब अज्जू जो है उसने अपने फेस रिवील करने के बाद उसने अपनी फेस ब्रांड वैल्यू भी इन्हेंस कर दी। अब लोगों को पता चले कि अज्जू भैया यही है, टोटल गेमिंग वाला यही है, तो उसकी फेस ब्रांड वैल्यू भी एक तरीके से हो ही गई है मार्केट में। धीरे धीरे लोग उसको जानेंगे और वो धीरे धीरे और फेम पाता जाएगा। सो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में गेमिंग कम्युनिटी के बारे में बात की और खास करके टोटल गेमिंग के बारे में बात की। ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल नहीं है इसके बारे में, इसका चेहरा तक अवेलेबल नहीं था, ये तो उसने परसों ही दिखाया, तो करीब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन गेमिंग अगर आप लोग करना चाहते हो तो फिर इसमें कुछ बुराई नहीं है, आप लोग कोई सा भी गेम कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में चाहे वो फुटबॉल हो, टेनिस हो, क्रिकेट हो, या फिर भाला फेंकना हो। मैं उसको भाला फेंकना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग इसे पहले इसी तरह बोलते थे, लेकिन आज नीरज चोपड़ा का नाम सुनकर के बहुत सारे लोग इसे भी अब स्पोर्ट्स मानने लगे हैं। तो ऐसे आप लोग भी, अगर आप किसी चीज़ में, आप लोगों की कोई चीज़ है कि मुझे ये चीज़ पसंद आती है, ये चीज़ करने में मुझे अच्छा लगता है, मुझे किक मिलती है ये चीज़ करने में, जैसे मुझे वीडियोस बनाने में और बिजनेस की बातें करने में लगती है, तो उसी तरह आपको भी अगर कुछ लगता है तो आप लोग बेशक उसको फॉलो करो। और प्लेटफॉर्म तो है, सिर्फ यूट्यूब नहीं तो टिकटॉक है, अगर आप लोग बाहर देश में रहते हो तो, नहीं रहते हो तो फिर इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम तो फेसबुक, कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। सो जस्ट डू योर वर्क एंड शो टू द वर्ल्ड। सो गाइस, रिमेंबर द नेम हसन अंसारी साइनिंग ऑफ टुडे। खुदा हाफिज़, मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में दोस्तों। चलो चलते हैं।